Welcome to the Surya Shikshak once again, students. Today we will be reading our English book chapter 9, that is Desert Animals. Desert Animals. Desert Animals हमारे इंडिया में भी एक desert है, you must be knowing, Thar Desert. Desert Animals. Deserts are the driest places on earth and sometimes goes for months or even years without rain. Desert जो होता है वो सबसे ड्राइएस्ट प्लेस, सबसे सूखा जगह होता है हमारे अर्थ पे, जहाँ पे महीनों तक सालों तक बारिश नहीं होती है. बट इवन द डेजर्ट एनिमल्स कैन नॉट सर्वाइव विदाउट वाटर फॉर लॉन्ग पीरियड इन स्क्रॉचिंग सन, सो दे हैव टू फाइंड डिफरेंट वेज ऑफ कॉपिंग विद द हार्श कंडीशन. अब ये जो डेजर्ट एनिमल्स होते हैं ये भी बहुत दिनों तक जो है पानी के बिना नहीं रह सकते, तो इन्हें कोई ना कोई तरीका खोजना पड़ता है इस कंडीशन में रहने के लिए. फॉर एग्ज़ाम्पल, gearbills spend the hottest part of the day in cool underground burrows, and strange insects called darklings beetles are expert at catching drops of moisture on their leg and lifting them into the air until the drop trickles down into their mouth. अब गेयरबिल्स जो होता है वो सबसे जो गर्म टाइम होता है वो ज़मीन के नीचे रहता है और जब ठंडा होता है तब बाहर आ जाता है. ठीक है, और ऐसे ही कुछ इंसेक्ट होते हैं, स्ट्रेंज तरीके के इंसेक्ट जिनको डार्कलिंग कहते हैं. वो लोग जो है अपने पैरों के ऊपर के मॉइस्चर को लिफ्ट करने में जो है माहिर होते हैं. स्क्रॉचिंग का मतलब होता है वेरी हॉट. केरबिल्स जो होते हैं वो माउस या डेजर्ट रॉडेंट्स, जो यहाँ पे डेजर्ट्स में जो मिलने वाले माउसेस होते हैं या रॉडेंट्स होते हैं उनको बोलते हैं. ओके. नॉट ऑल डेजर्ट्स आर एंडलेस सीज ऑफ रोलिंग सैंड ड्यूज. अब यहाँ पे सारे डेजर्ट्स जो होते हैं वो सैंड ड्यून्स के एंडलेस सीज नहीं होते हैं. ठीक है. सम आर रॉकी एंड पेबली एंड डॉटेड विद स्मॉल बुशेस वाइल अदर्स आर. अब यहाँ पे कुछ डेजर्ट्स जो होते हैं वो रॉकी होते हैं, कुछ जो होते हैं वहाँ पे पेबली होते हैं. ठीक है, जिनके अंदर पत्थर पत्थर भरा होता है. अब यहाँ पे ड्यून्स का जो मतलब होता है हीप ऑफ सैंड्स ऑफ फॉर्मिंग द विंड. अब जब हवा चलती है डेजर्ट में तो उस हवा से जो है मिट्टी उड़ के एक एक जगह पे इकट्ठी होती जाती है, उनको सैंड ड्यून्स बोलते हैं. पहाड़ टाइप्स का बनता जाता है अप एंड डाउन हवा की वजह से, उन्हें सैंड ड्यून्स कहते हैं. पेबली का मतलब होता है जहाँ पे छोटे 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 स्टोन्स होते हैं. ओके. एंड dotted with small bushes while others are sprinkled with colorful flowers during the spring. अब कुछ डेजर्ट्स ऐसे भी होते हैं जिनमें स्प्रिंग के टाइम पे कलरफुल फ्लावर्स आते हैं. There are more than 2,300 different kind of snakes around the world, ranging from just 15 centimeter long to more than 11 meters. Most snakes are quite harmless, बट सम आर. अब यहाँ पे क्या होता है, हमारे वर्ल्ड में 2,300 डिफरेंट टाइप्स के स्नेक्स हैं जो हैं वो कहाँ से रेंज करते हैं, फ्रॉम 15 सेंटीमीटर. 15 सेंटीमीटर से जो है 11 मीटर्स तक रेंज होता है. ओके. आर फ्यू दैट आर सो पॉइजनस एंड कैन किल अ ह्यूमन बीइंग विद जस्ट वन बाइट. अब इनमें कुछ जो ऐसे होते हैं वो इतने जो पॉइजनस होते हैं बस एक बाइट से एक ह्यूमन बीइंग को मार सकते हैं. मोस्ट स्नेक्स ले एग्स बट देयर आर मेनी विच गिव बर्थ टू यंग वंस. अब यहाँ पे कुछ स्नेक्स जो होते हैं वो एग्स देते हैं अपने टाइप के और स्नेक्स को रिप्रोड्यूस करने के लिए. वो कुछ जो होते हैं वो यंग वंस को बर्थ देते हैं. इन द ड्राई रॉकी डेजर्ट्स ऑफ अमेरिका लिव्स अ रैदर evil looking snake with a very bad reputation. अब यहाँ पे क्या है, जो अमेरिका का ड्राई डेजर्ट है वहाँ पे एक स्नेक है जिसका बहुत ही बुरा रेपुटेशन है. इट्स फ्राइटनिंग रैटल कैन बी हर्ड एज फार एज 30 मीटर्स अवे. अब उसकी जो आवाज़ है वो 30 मीटर दूर तक सुनाई देती है. एंड इट कैन स्ट्राइक विद अ लाइटनिंग स्पीड. और वो इतनी तेज़ी से मार सकता है, काट सकता है जितनी तेज़ी से लाइट आती है. अब आपको पता होगा लाइट बहुत स्पीड से आती है. अभी नेक्स्ट टाइम जब मैं साइंस का चैप्टर पढ़ाऊँगा तो आपको लाइट की स्पीड के बारे में भी बताऊँगा उसमें. ओके. बट द रैटल स्नेक और रैटलर, ठीक है, या तो रैटल स्नेक बोलते हैं या तो रैटलर बोलते हैं, एज इट इज़ समटाइम्स कॉल्ड. ठीक है, प्रेफर्स टू अवॉइड पीपल इफ़ इट पॉसिबली कैन.
अब लोग जो होते हैं इस रैटल स्नेक से दूर रहने की कोशिश करते हैं जितना वो रह सकें। इट होल्ड्स इट्स टेल अपराइट एंड रैटल्स द एंड whenever it is disturbed। अब वो जब भी डिस्टर्ब होता है अपना टेल को ऐसे हेड जो है होल्ड कर लेता है और गोल गोल घूमने लगता है। इन द होप दैट द इंट्रूडर विल गो अवे, और इसी होप में ये ऐसा करता है ताकि इंट्रूडर जो है जो वहाँ पे पास में भटक रहा है वो वहाँ से चला जाएगा। However, if it's warning or ignored, अब उसकी वार्निंग को इग्नोर करेंगे तो पता है, एंड इट फील्स थ्रेटन्ड इट विल कॉइल रेडी टू बाइट। अब अगर किसी ने जो है उसकी वार्निंग को जो है नहीं लिया तो वो फटाक से कॉइल हो जाएगा और काटने के लिए तैयार हो जाएगा। बट द रैटलर इटसेल्फ कैन नॉट हियर द नॉइज इट्स ओन टेल मेक्स। लेकिन आपको एक बात पता है, जो रैटलर है या रैटल स्नेक है वो अपनी खुद की आवाज़ नहीं सुन सकता है, ठीक है, जो वो खुद निकालता है। लाइक मोस्ट स्नेक्स इट हियर्स थिंग्स थ्रू वाइब्रेशंस इन द ग्राउंड। बाकी स्नेक्स की तरह ही रैटलर भी जो ग्राउंड की वाइब्रेशन है, हर सारे स्नेक्स जो होते हैं ग्राउंड की वाइब्रेशन पे ही अपनी चीज़ों को कैच करते हैं कि उनके आस पड़ोस में क्या है, वो ग्राउंड की वाइब्रेशंस को समझते हैं। If a person walks nearby, the snake can feel the movement, but if the same person were to shout, it would not hear a thing। अगर कोई पर्सन वहाँ पे आस पड़ोस में चलेगा तो उसकी आवाज़ सुनाई देगी, लेकिन अगर वो पर्सन वहाँ पे चिल्लाता है तो उसकी आवाज़ नहीं सुनाई देगी। ओके, rattlesnakes are very common and widespread animals living right across the American continent from Canada to Argentina। अब रैटल स्नेक्स जो हैं वो बहुत ही कॉमन है, कनाडा से अर्जेंटीना तक अमेरिकन कॉन्टिनेंट जितना भी है वहाँ पे, फ्रॉम कनाडा टू अर्जेंटीना। दे फेड ऑन वैरायटी ऑफ प्रे इंक्लूडिंग माइस, वोल्स, रैट, चिपमंक्स एंड मैनी अदर इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, जो ये होते हैं इनका प्रे जो होता है, प्रे प्रे जो बोलते हैं शिकार, ठीक है, वो जो है प्रे इनका मतलब होता है शिकार और प्रेडेटर का मतलब होता है शिकारी। तो यहाँ पे स्नेक्स जो होते हैं वो प्रेडेटर होते हैं और जो वो लोग खाते हैं वो होता है प्रे। वोल्व्स का मतलब होता है स्मॉल प्लांट और ईटिंग rodents। ओके, स्मॉल एनिमल्स रैटल स्नेक्स किल देयर प्रे विथ वेनम। ठीक है, अब ये रैटल स्नेक्स जो होते हैं उन स्मॉल एनिमल्स को अपने वेनम से मार देते हैं, जहर से मार देते हैं। लाइक ऑल स्नेक्स दे swallow द अनफॉर्चुनेट एनिमल होल सोल। अब वो क्या करते हैं, जब वो मर जाता है तो पूरे जो एनिमल को है पूरा का पूरा निगल जाते हैं। फ्यू स्नेक्स हैव टू ईट मोर देन वंस अ वीक एंड सम सच एज अ लार्जर पाइथन्स कैन सर्वाइव फॉर ईयर मोर देन विदाउट ईटिंग। कुछ स्नेक्स जो होते हैं उनको हफ्ते में जो है हफ्ते में खाना पड़ता है। ओके, और जो है कुछ स्नेक्स होते हैं पाइथन जैसे, वो सालों तक बिना खाए जी सकते हैं। मंगूस लाइक टू हंट टुगेदर। अब ये जो मंगूस होते हैं, मंगूस के बारे में भी आपको बताते हैं, जो है वो लोग एक साथ हंट करते हैं, बट दे ऑलवेज कीप लुक आउट फॉर डेंजरस प्रीडेटर्स नियर बाय। आपको प्रीडेटर का मतलब मैंने भी थोड़ी देर बताया था, प्रीडेटर जो होते हैं वो शिकारी होते हैं और प्रे जो होता है वो शिकार होता है। पोकिंग देयर नोजेस इनटू होल्स, overturning rocks with their paws and scratching the ground with their sharp claws. Banded mongoose are very amusing animals to watch. A common sight in many parts of Africa, they travel in groups of about 20 to forage of for beetles, millipedes and other small creatures। अब ये जो होते हैं मंगूस जो होते हैं वो मिलीपीड्स, स्मॉल जो है अपने बीटल्स हैं, स्मॉल क्रीचर्स हैं, उन पे फीड करते हैं। देखिए ये मंगूस है, दे लाइक टू हंट टुगेदर, कीप इन टच whenever they go out for sight being rocks behind rocks। ठीक है, अब ये लोग जो होते हैं ये हमेशा एक झुंड में जो है शिकार करते हैं। एक झुंड में शिकार करने से क्या होता है, ये लोग इस बात का ध्यान रख पाते हैं कि कोई दूसरा शिकारी जो है इनके ऊपर हमला तो ना कर दे। बिहाइंड रॉक्स और बुशेस बाय ट्विटरिंग एंड कॉलिंग। अब ये अचानक से छुप जाते हैं बुशेस के पीछे या
स्टोन्स के पीछे और फिर ट्विटर करने लगते हैं, ये अपनी आवाज़ निकालते हैं और एक दूसरे को सिग्नल देते हैं। ऑलवेज ऑन द लुक आउट फॉर डेंजर, हॉक्स, ईगल्स एंड लार्ज स्नेक्स, दे वार्न वन अनदर विद अ स्पेशल अलार्म कॉल इफ़ दे स्पॉट एनीथिंग सस्पिशियस। और ये लोग तुरंत अपने सब दोस्तों को, सब साथियों को जो है वार्न कर देते हैं जैसी कोई सस्पिशियस चीज़ देखते हैं, जैसे कि स्नेक हो गया, ईगल हो गया, ठीक है। ये तुरंत अपने सारे साथियों को वार्न कर देते हैं कि भाई आगे जो है खतरा है, आप लोग सावधान हो जाओ। मंगूस आर फेमस फॉर बीइंग एबल टू किल स्नेक्स विदाउट गेटिंग हर्ट देमसेल्फ। अब मंगूस जो होता है वो बहुत फेमस है स्नेक के साथ लड़ाई करने के लिए और जीतने के लिए, विदाउट अपने आप को हर्ट किए हुए। वो अपने आप को नुकसान नहीं पहुंचाता लेकिन स्नेक को मार देता है। देयर रिएक्शंस आर सो फास्ट दैट दे कैन डॉज ईच टाइम द स्नेक स्ट्राइक्स। डॉज का मतलब होता है मूव वेरी क्विकली, बहुत जल्दी से मूव करना डॉज का मतलब होता है। अब जब भी स्नेक बाइट करता है वो फटाक से डॉज कर जाते हैं। दे continually make a conscience of themselves. After a while, when the snake gets tired, they quickly dive in for the kill. अब भाई स्नेक है, कितनी टाइम बाइट करेगा, वो उतनी टाइम डॉज करते हैं। जैसे ही वो टायर्ड होता है वैसे ही वो लोग उसके ऊपर हमला कर देते हैं। ऑल द फीमेल मंगूस हैव देयर kitten at about the same time. They are raised by whole group in a den made inside an old termite mound और follow log hollow log में बनाते हैं। When most of the adults are out looking for food, one or two males stay behind to stand guard until the other returns for the night. Another animal which lives in the desert is camel. Camels are first domesticated by people many thousands of years ago. अब दूसरा एनिमल जो डेजर्ट में रहता है वो है कैमल। कैमल जो है इंसानों के द्वारा पहले डोमेस्टिकेट किया गया था। डोमेस्टिकेट का मतलब होता है पालतू बनाना उसको, ओके, उसको पालतू बना लेना। अब पालतू बनाने का मतलब है, आपको पता होगा कि पहले भी, बहुत साल पहले भी जो है, इन द वाइल्ड कैमल्स यूजुअली लिव इन स्मॉल ग्रुप्स ऑफ अप टू 30 एनिमल्स। अब पहले, बहुत पहले जो है कुछ वाइल्ड एनिमल, वाइल्ड कैमल्स भी होते थे, वो भी ग्रुप्स में रहते थे, ओके। तो कैमल्स हैव लॉन्ग शैगी विंटर कोट्स टू कीप वार्म एंड शॉर्टर टाइडियर कोट्स इन समर टू कीप कूल। अब कैमल्स जो होते हैं उनके शॉर्टर कोट्स होते हैं। अब कोट्स का मतलब होता है बाल। हेयर्स, हेयर्स जो होते हैं उनके समर में छोटे होते हैं और विंटर्स में बड़े होते हैं, ताकि विंटर्स में वो लोग गर्म रह सकते हैं और समर में कूल रह सकें। कैमल कैन ड्रिंक a thirsty camel can drink as much as 30 gallons of water. That means 500 full glasses. एक जो प्यासा कैमल होता है वो 30 गैलन्स ऑफ पानी पी सकता है। 30 गैलन्स का मतलब 500 ग्लासेस फुल ऑफ वाटर इन जस्ट 10 मिनट्स। 10 मिनट में सिर्फ सोचो। नॉर्मली हाउएवर इट गेट्स ऑल मॉइस्चर इट नीड्स फ्रॉम डेजर्ट प्लांट्स एंड कैन सर्वाइव अप टू 10 months विदाउट ड्रिंकिंग एनी वाटर एट ऑल। और आपको पता है ये जो कैमल होता है वो 10 मंथ्स तक जी सकता है बिना पानी पिए। अब ये तो सोचने वाली बात है, कैमल जब इतने सारे 500 ग्लासेस 30 गैलन्स ऑफ वाटर एक साथ पी सकता है तो वो तो भाई जी ही सकता है। और दूसरा बात ये होता है, इन लोगों को मॉइस्चर जो है सारा प्लांट से मिल जाता है। जितने भी ये लोग प्लांट्स खाते हैं डेजर्ट्स में, डेजर्ट्स में कौन कौन से प्लांट्स होते हैं, शर्ब्स होते हैं कुछ अजीब तरीके के, और जो होते हैं वहाँ पे कैक्टस होता है, इन सब से इनको मॉइस्चर मिल जाता है। देयर आर टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ कैमल्स। अब यहाँ पे दो काइंड के कैमल्स होते हैं। वन इज़ नोन एज डॉर्मेडरी, ठीक है, एक को डॉर्मेटरी बोलते हैं। ये कैमल है देखिए, तो इनमें अंदर सिर्फ हम्प्स का होता है, ओके। तो डॉर्मेटरी जो होता है उनमें सिंगल हम्प होता है, और अदर इज़ कॉल्ड बैक्टीरियन कैम। बैक्टीरियन जो होता है उसका सिर्फ एक हम्प होता है। तो आप जब भी डेजर्ट जाएँ या जैसलमेर जाएँ या राजस्थान जाएँ तो आप देखेंगे वहाँ पे जो सिंगल हम्प वाला कैमल होगा उसे बैक्टीरियन बोलते हैं, और जो डबल हम्प वाला होगा उसे क्या बोलते हैं, उसे डॉर्मेटरी बोलते हैं, ओके। हैज़
The humps help the animals to survive in the desert by acting as storage containers. अभी जो humps होते हैं इनको storage container का help करते हैं. Okay, but they don't store water. वहाँ पे water नहीं store होता है. As many people wrongly believe they are full of fat. अब लोग ये सोचते हैं कि उनमें हम जो है फैट भरी हुई है. This is not fat moisturizes the camels when food is scarce. If they have nothing to eat for several days, their humps shrink and the fat is used up. अब यहाँ पे जो होता है जब भी कैमल को खाना नहीं मिलता बहुत दिनों तक तो उनका जो हम्प होता है वो श्रिंक होता है, छोटा हो जाता है और उनको उनके खाने की कमी को पूरा करता है, उनके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स की कमी होता है उनको पूरा करता है. देयर आर मेनी अदर वेज इन विच कैमल्स आर अडेप्टेड टू डेजर्ट लाइव्स. अब यहाँ पे और भी तरीके हैं जिससे कैमल जो है डेजर्ट लाइफ को अडेप्ट करते हैं. देयर माउथ आर सो टफ दैट इवन द शार्प टॉन कैन नॉट पियर्स देयर थ्रू. अब इनकी जो जो माउथ होती है इनके अंदर ये लोग कैक्टस को खा लेते हैं. इस कैक्टस को खाने से इनको जो है उनमें पियर्स भी नहीं होता, उसे कांटे इनको नहीं लगते हैं. तो कैसा लगा आपको चैप्टर, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा. थैंक यू.